कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के कारण कुएं में पड़े हैं 4। ये चीज अभी कनाडा के पीएम पर एकदम जचती है। स्क्रीन पर एक छोटी सी वीडियो देखिए, इसका पूरा अंश आपको हम बाद में दिखलाएंगे। Have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, our mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher, and those details are being worked out, and we think that hence the number there will be reduction. So yes, I presume this is pursuant to our conversation or request. यहाँ जस्टिन ट्रूडो बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हैं और एक ये दूसरा देखिए जिसमें उनकी संसद में बवाल हो रहा है। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada. स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जस्टिन ट्रूडो सब कुछ करने को तैयार हो चुका है, भारत की बात मानने को तैयार हो चुका है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है इनकी विदेश मंत्री, इन्होंने कहा है कि वो भारत से प्राइवेट में बात करना चाहती है। आपको बता दें ये वही हैं जिन्होंने खुलेआम भारत के राजदूत को बाहर निकाल दिया था और इन्हें भारत से प्राइवेट में बात करनी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अधिक सयानो जाए ठंगानो, ये कहावत इस वक्त एकदम से फिट बैठ रही है कनाडा के ऊपर। भारत ने कल ही एक निर्णय लिया और हमने आपको बताया कि किस तरीके से भारत ने कहा कि आप अपने 41 राजदूतों को वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, आपकी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उस संख्या को आप कम कीजिए। स्क्रीन पर इस मैडम को देखिए, ये हैं वहाँ की विदेश मंत्री और जब ये निकाल रही थी भारतीय एम्बेसडर को तो इन्होंने किस तरीके से घोषणा की थी। ये घोषणा और इस घोषणा के बाद भारत ने जो एक्शन लिया है उसका परिणाम देखिए। सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो आते हैं। जस्टिन ट्रूडो का चेहरे का रंग उड़ा हुआ है जब से ये भारत ने कहा कि 41 अपने डिप्लोमेट को यहाँ से लेकर निकलो। इस वीडियो में देखिए जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हम विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, कनाडा भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता है, वो नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक रचनात्मक ढंग से जुड़ना जारी रखेगा। हम भारत में कनाडाई परिवारों की मदद के लिए वहां मौजूद रहना चाहते हैं। आपको बता दें जब ये पूछा गया कि क्या आप बदला नहीं लेंगे, भारत ने 41 निकाला है तो आप नहीं निकालेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम और ज्यादा मामले को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डरे हुए लग रहे हैं कनाडा के पीएम। अब जरा उस मैडम की बात करते हैं जिन्होंने कभी सबके सामने भारत के एम्बेसडर को बुरी तरीके से अपमानित करके निकाला, इसे अपमानित करना ही कहेंगे। और अब वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हमें प्राइवेट में बातचीत करना चाहिए, हमें बंद कमरे में बातचीत करना चाहिए राजनयिक संकट को हल करने के लिए। बड़ी जल्दी समझ में आ गया। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाला माला खाली है, लेकिन इस माले में अचानक से ज्ञान कैसे भर गया। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत सरकार के संपर्क में हैं, हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर बातचीत करना जारी रखेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बात तब सबसे अच्छी होती है जब वो निजी रहती है। क्या बात है, इनकी बातों को सुनकर तो लगता है एकदम से रात में इन्हें ज्ञान के दर्शन हो गए हैं, ब्रह्म ज्ञान मिला है एकदम से। जो शख्स पब्लिक पे भारत को अपमानित कर रहा है उस शख्स को अब बात करना है प्राइवेट में। हालांकि ये अच्छा लगा, पर आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी कनाडा की संसद में भी बवाल चल रहा है। एक तो ज्यादातर समय जस्टिन ट्रूडो संसद में मौजूद नहीं रहते क्योंकि उनसे यही सारे सवाल सीधे सीधे किए जाएंगे। संसद की कार्यवाही जरा सा देखिए। Thank you, Madam Speaker.
Senator Gold, the Financial Times newspaper is reporting that the government of India has told the Trudeau government that 41 Canadian diplomats have been given a week to leave India. If true, this is a much further deterioration in relations between our two countries. India has warned its citizens against travel. यहाँ पर जो सरकार के पक्ष से जवाब देने के लिए खड़ा है वो भी बेहद डरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर संसद के विपक्षी सदस्य सवाल करते हैं कि अब तो भारत ने 41 लोगों को निकालने का फैसला कर लिया है, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। जिस पर डरा हुआ सरकार का ये प्रतिनिधि कहता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा ओपोजिशन के लीडर उठते हैं और वो सवाल करते हैं कि अच्छा अब हमें ये बताओ कि विपक्षी दल ने तुमसे मांगा था सबूत, तो तुम सबूत हमें दिखाओ। अभी जब तुमने पब्लिक में सब कुछ बताया है तो सबूत भी पब्लिक में दो। जिस पर सरकार के पक्ष से कहा गया कि नहीं, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा दिया गया है ना, हम कुछ को दिखा सकते हैं, पूरे अपोजिशन को थोड़ी दिखा सकते हैं। और आपको बता दें इस वक्त घबराया हुआ कनाडा दिख रहा है। ऊपर से इसके ऊपर समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, औरुल बारून, ये प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस के टोरंटो में, और इस तरीके के कई सारे लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर आपके पास बहुत मजबूत सबूत नहीं है तो कभी भी अपने साथी डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए। इस तरीके का आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो क्या मामला यहीं पे खत्म हो गया है? तो आपको बता दें मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अब बलूच की तरफ से एक लेटर दिया गया है, बलूच ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इसमें मांग किया गया है कि करीमा बलूच जो मारी गई थी उसके बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। आपने बड़ा अच्छा स्पीच दिया निज्जर की मौत पर, अब यहाँ पर भी तो कुछ बोलिए। खैर ये तो होना ही था, मैंने पहले ही कहा है ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। और इस वक्त भारत की कूटनीति राजनीति एकदम अलग है। ये बहुत गजब वाला कूटनीति चला भारत ने। वैसे आपको बता दें कनाडा अभी और परेशान हो जाएगा। क्यों? जब पूरी तरीके से सारे कम्युनिकेशन बंद होंगे ना, तो ये जो खालिस्तानी वहाँ खड़े हो रहे हैं वो खालिस्तानी उनके ही देश में रह जाएंगे, और फिर जब उनके ही देश में रह जाएंगे तो वहाँ पर ही एक खालिस्तान बनाने की मांग होगी, और ये कनाडा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।